हाँ जी, राम राम जी। एचएसएससी की 3 भर्तियों पे कोर्ट केस की सुनवाई थी आज। तीनों अलग-अलग भर्तियां हैं। इसमें आज क्या रहा है जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। दोस्तों, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के ऊपर कोर्ट केस कर दिया और वो दूसरा बच्चा चिल्लाता रहा कि मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कोर्ट केस चलता रहा। 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। वो चिल्लाता रहा बार बार। वो अपने गांव से शहर में जाता सुनवाई के लिए। हर बार कभी किसी को साथ में लेके जाता, कभी किसी को साथ में लेके जाता। इस वजह से उसका भाई एक किला भी बिक गया। 3 साल में उसका एक किला बिक गया। चिल्लाता रहा कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर 3 साल बाद फैसला आता है कि आप तो बेगुनाह हो, आपके ऊपर केस साबित ही नहीं हुआ, आप अपराधी साबित ही नहीं हुए, आप बेगुनाह हो। लेकिन उस टाइम तक उसकी सिचुएशन क्या हो गई थी? उसको तो बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था, बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति उसकी खराब हो चुकी थी कोर्ट के धक्के खाते खाते, बेगुनाह होते हुए। यहां पर वही चीज आज के युवाओं के साथ भी हो रही है। कोई कोर्ट केस कर देता है, फिर सामने वाली पार्टी कोर्ट में धक्के खाती रहती है, इंतजार करती रहती है। 6 साल बाद, 5 साल बाद यदि किसी भर्ती का ये बोला जाए कि ये भर्ती अब सेफ है और अब इनके ज्वाइनिंग करा दो, यदि देर से न्याय मिलता है तो वो भी अन्याय ही होगा, वो अन्याय से कम नहीं होगा। ये एक स्टेटमेंट कहीं पर लिखी हुई थी, वो मैंने आज पढ़ी थी और आज उसी का एग्जाम्पल मेरे को देखने को मिला दोस्तों। उससे पहले यहां पे एक चीज दिखाना चाहूंगा। जब नेताओं के ऊपर कोर्ट केस होते हैं चुनाव को लेकर, इनकी सारी चीजें फिक्स होती है, इनके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है तो वो 1 दिन में 2 दिन में फैसले भी आ जाते हैं। लेकिन युवाओं के हित में ऐसे एक्शन नहीं लिए जाते। पता नहीं कहां पे कमी रह जाती है। ये करनाल उपचुनाव पे कोर्ट केस हुआ था और ये फारिग हो गया, खारिज कर दिया ये मामला। तो पहला जो आज मामला था दोस्तों, वो था एक जाके, दोस्तों ये जो डिसमिस है, केस किया गया है आज 4 अप्रैल को, ये केस डिसमिस किया गया है। अब आप देख लो, जो इस भर्ती से जुड़े बच्चे होंगे उनकी क्या सिचुएशन रही होगी, उनकी क्या सिचुएशन रही होगी। क्या इनको न्याय मिला है वो सही टाइम पर मिला है? हाँ, सरकार के लिए तो सही टाइम पे इनको न्याय मिला है, लेकिन युवाओं की तरफ देखे तो इनको न्याय तो मिला ही नहीं। 2019 में का कोर्ट केस आज जाके फारिग होता है और बोला जाता है कि केस डिसमिस है, ये अब ज्वाइनिंग दे दो। 5 साल से वो बच्चे किस तरीके से परेशान हो गए, वो शायद ये नेता लोग नहीं समझेंगे। ये दर्द केवल और केवल वही समझ सकता है जिसके ऊपर लगती है। ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर का मामला है दोस्तों। आज इनको ये गुड न्यूज मिली है कि आपका केस डिसमिस हो गया है। अब इनसे भर्ती से जुड़े लोग हैं, उनको बहुत जल्द ज्वाइनिंग दी जा सकती है, ऐसी संभावना है। पहली अपडेट दोस्तों आपकी ये थी। दूसरी अपडेट आप देखेंगे दोस्तों, जो जेई वाला केस चल रहा है, सीईटी जेई वाला, सीईटी मेंस में जो जेई का एग्जाम हुआ था, आज एग्जाम था तो आज सुबह 7 बजे भी एडमिट कार्ड इश्यू हो रहे थे। इस तरीके की चीजों को लेकर 4 गुना कैसे बुलाया आपने, इस चीज को लेकर कोर्ट केस हो रखा है। आज उसकी सुनवाई थी, आज फिर वही हुआ। नेक्स्ट डेट दे दी गई है और नेक्स्ट डेट 1 महीने बाद की 6 मई को अब अगली सुनवाई हुई जेई वाले मामले में। जो जेई वाला केस चल रहा है उस मामले की बात हो रही है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 6 मई को है दोस्तों। ठीक है, अब अगली अपडेट देख लेते हैं। जो ग्रुप डी की भर्ती है उसके ऊपर भी कोर्ट में केस फाइल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेट 4 अप्रैल 2024 और जींद के किसी कैंडिडेट ने केस किया है। अर्जेंट में इसकी सुनवाई लगी है 8 अप्रैल को। जो पहली सुनवाई होती है वो अर्जेंट में ही लगती है, कोई मतलब ये मत सोचना कि मामला निपटने के लिए हो रही। 8 अप्रैल को इसकी सुनवाई है दोस्तों। तो
3 मामले हैं ये दोस्तों, जिनमें एक तो आपका फारिग हो गया, बाकी अब 2 ये कितने लंबे चलेंगे समय ही बताएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इनके भरोसे मत रहो कि जब इन केस का फाइनल कुछ होगा तब मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। आप अपने आगे की तरफ बढ़ जाइए और 13 तारीख को जींद के अंदर बेरोजगार रैली कर रहे हैं, आप उस रैली में शामिल होजिए ताकि जो आपके ऊपर ये बेरोजगारी का टैग लगा हुआ है इसको रोजगार के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। आप लोग प्रयास करोगे तो संभव है कि कुछ अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे। और जो न्याय अन्याय की बात हो आपने देख ही ली है। यदि 56-57 की बात है या फिर ग्रुप डी की बात है या फिर आपके टीजीटी की बात है, यदि वो भाई जब बालक बुढ़े हो जाएंगे फिर उन तीनों के ज्वाइनिंग ले लो भाई साहब, उस टाइम तक उनके जो सारी चीजें हैं वो बहुत सारी सिचुएशन है वो बदल चुकी होगी। इसलिए न्याय भी है ना सही समय पे मिलना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। आपकी जो भी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किस भर्ती से जुड़े हुए हैं, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।